रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग। तो हमने लेटर की अरेंजमेंट कर ली थी पर रिपीटेशन नहीं किया था। साथ ही साथ आपको बता दें कि एनपीआर जो होता है ना, बोलो क्या, उसको ऐसे भी लिखते हैं पीएनआर। क्या लिखते हैं? बोलो। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया PN2 इक्वल टू 56, फाइंड एन, फाइंड ऑप्शन दे दिए 7865। तो ये जो NP2, बोलो, तो इसको ऐसे लिख देंगे NP2 इक्वल टू 56। अब ऑप्शन से करने वाले क्वेश्चन है, जब भी क्वेश्चन में एन एम दो वेरिएबल या एक वेरिएबल वाला क्वेश्चन हो और एन और एम पूछे तो ऑप्शन से वैल्यू पुट करनी है। LHS इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू, मैंने 8 पुट किया। क्या पुट किया? 8P2 निकालने का फॉर्मूला बोलो, 8 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल, 8 इंटू 7 इंटू 6 अपॉन 6 कितना आ रहा है? 56। LHS इक्वल टू, तो एन का वैल्यू क्या हो गया? 8। नोट डाउन। ऐसे क्वेश्चन सारे ऑप्शन से करने हैं। किससे करने हैं? 8 पर्सन थे, बोलो कितने पर्सन? और 8 मिठाई थी, स्वीट्स। 8 पर्सन में 8 को अपन को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो फॉर्मूला होगा फैक्टोरियल 8, 40,320, 40,000। पर वन स्वीट वन यंगर पर्सन को चली गई, एक स्वीट एक यंगर पर्सन को चली गई, तो हाउ मेनी अरेंजमेंट्स, हाउ मेनी? मुझे बताओ, एक मिठाई एक पर्सन के पास चली गई तो अब मिठाई कितनी बचेगी? 7। पर्सन भी कितने बचेंगे? 7। 7 पे 7 तो 7P7, तो फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 0, क्या आंसर आएगा? 5040। क्या आएगा? अगर 8 मिठाइयां 8 पर्सन को बांटनी है तो फैक्टोरियल 8, फैक्टोरियल। पर एक मिठाई किसी एक पर्सन के पास चली जाए तो 7 ही बचेगी और पर्सन भी 7 ही बचेंगे, तो 7P7। क्या करेंगे? नोट डाउन। वन स्वीट इक्वल टू वन यंगर पर्सन।
4 मैथ्स की बुक है, 3 इंग्लिश की बुक है। बुक सारी अलग अलग होती है, बुक सेम नहीं मानते। बुक सारी क्या होती है, अलग अलग, डिस्टिंक्ट बुक होती है। क्या होती है, अगर कुछ भी नहीं बोला तो डिस्टिंक्ट बुक मानते हैं, मतलब एक बुक दूसरे बुक से अलग है। ठीक है ना। तो 4 मैथ्स की बुक, 3 इंग्लिश की बुक, 2 संस्कृत की बुक। इन्हें रो में अरेंज करना है। रो में क्या करना है, 4 और 3 7, 7 और 2, तो ये आ जाएगा 9 फैक्टोरियल। क्या आ जाएगा, पर क्वेश्चन ने बोला ऑल मैथ्स टुगेदर, बोलो। तो सारी मैथ्स की बुक को एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, जैसे वॉवेल्स टुगेदर किया था, सबको एक मान लिया। इंग्लिश की 1, इंग्लिश की 2, इंग्लिश की 3, संस्कृत की 1, संस्कृत की 2। काउंटिंग स्टार्ट, 1 2 3 4 5 6 फैक्टोरियल। क्या ये चारों एक दूसरे को इंटरचेंज कर सकती है क्या, फैक्टोरियल। 720 इंटू 24 कर लोगे क्या। अगर ये लिखा हुआ है सेम काइंड ऑफ बुक्स टुगेदर, सेम काइंड ऑफ बुक्स, तो चारों मैथ्स की बुक क्या रहेंगी साथ में, तीनों इंग्लिश की क्या रहेंगी साथ में, दोनों संस्कृत की क्या रहेंगी साथ में। ये पूरा एक बंडल है, पूरा एक। ये बंडल इधर उठ के आ सकता है, ये बंडल इधर उठ के आ सकता है। तो काउंटिंग कैसे करें, 1 2 3 बोलो। तो क्या आएगा, 3 फैक्टोरियल। क्या, ये चारों आपस में इंटरचेंज कर सकती है, 4 फैक्टोरियल। ये तीनों इंटरचेंज कर सकती है, 3 फैक्टोरियल। ये दोनों इंटरचेंज कर सकती है, 2 फैक्टोरियल। समझ गए क्या, नोट डाउन।
जैसे मेरे पास है रेट, बोलो क्या, एक तरफ है रूट, एक तरफ क्या है, तो ओ कितनी बार है, 2 बार, मतलब लेटर रिपीट हो रहे हैं, लेटर। तो इससे अगर वर्ड्स बनाने हैं, हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स, तो 1 2 3 4 फैक्टोरियल 4 कितने बनेंगे। तो सर इससे भी चॉइस बनने चाहिए, नहीं ऐसा नहीं होगा। ROOT, RTOOTOR, ROTO। अब मान लो ये वाला ओ इस ओ से इंटरचेंज हुआ तो RTOO ही बनेगा। अगर ये वाला ओ इस वाले ओ से इंटरचेंज होगा तो वो तो ओ और ओ एक जैसे ही है, इसका मतलब टोटल चॉइस वर्ड नहीं बन सकते, टोटल चॉइस वर्ड। तो जब रिपीट होता है तो फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल एन, फैक्टोरियल ए, फैक्टोरियल बी, फैक्टोरियल सी, डॉट डॉट डॉट, रिपीट का डिवाइड करते हैं, रिपीट का। तो रूट से 1 2 3 4 फैक्टोरियल 4, ओ कितनी बार है, उसका डिवाइड करेंगे तो 24/2 कितने वर्ड बनेंगे, 12। बोलो कितने बढ़ेंगे, अरे बोलते ही नहीं हो। कैलकटा, कैलकटा, कैलकटा से टोटल कितने वर्ड बनेंगे देखना, 1 2 3 4 5 6 7 8 फैक्टोरियल। सी कितनी बार है, सी कितनी बार है, टी कितनी बार है, ए कितनी बार है, 40,320 डिवाइडेड बाई 8, 5,040। ओके, अरे समझे क्या। मिस्सी सिप्पी, मिस्सी सिप्पी। चलो जी वर्ड बनाते हैं, बोलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फैक्टोरियल। आई कितनी बार है, 4 बार। एस कितनी बार है, 2 बार, 2 बार, 3 बार। एस कितनी बार है, और पी कितनी बार है, 2 बार। कर लोगे क्या। जैसे किसी ने बोला एलजेब्रा, बोलो, और इंडिया, एलजेब्रा और, एलजेब्रा और, इनका रेशो निकालना है, क्या निकालना है, रेशो। निकाले रेशो, 1 2 3 4 5 6 7 फैक्टोरियल। ए कितनी बार है, तो ये 5,040/2 2520 कितना, इंडिया का निकालो, 1 2 3 4 5 फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2, 120/2 कितना, 60। तो 2520 का 60 से रेशो निकाल लोगे ना, नोट डाउन। एक और ऐसा आएगा, बट अपन ये स्पेलिंग रख ली, क्या फर्क पड़ रहा है, अपन ने ये स्पेलिंग रख ली। फॉर्मूला ये रहा, एन ऑब्जेक्ट्स ABC अलाइक, अलाइक मतलब एक जैसे, अलाइक मतलब एक जैसे।
जैसे मेरे पास अब कंडीशन वाले क्वेश्चन आते हैं, अरेंज, अरेंज वर्ड है, बोलो क्या, अरेंज वर्ड से टोटल कितने वर्ड्स बनेंगे, टोटल कितने वर्ड्स, काउंटिंग करो, 1 2 3 4 5 6 7, फैक्टोरियल, ए कितनी बार, आर कितनी बार, 5000 डिवाइडेड बाई 1260, 1200, सही है क्या। अब ध्यान से देखना, अब क्या करा है इसने, क्वेश्चन ने बोला है एन जी ई टूगेदर, बोलो, तो एन जी ई को साथ में बांध दिया, बाकी कौन कौन बचे, ए आर आर, बोलो ए, काउंटिंग स्टार्ट, 1 2 3 4 5, फैक्टोरियल, ये तीनों आपस में क्या कर सकते हैं, फैक्टोरियल, ए कितनी बार, आर कितनी बार, अरे समझ गए क्या, चलो एन जी ई टूगेदर तो हो गया, बट अब मेरे को क्या बोला है, मेरे को बोला है वॉवेल्स टुगेदर, बोलो सर इसमें वॉवेल कौन कौन है, ए ई, बोलो ए, बाकी क्या बचा, आर आर एच, आर आर, काउंटिंग स्टार्ट, 1 2 3 4 5, फैक्टोरियल, ये तीनों अलग अलग लेटर है, आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, फैक्टोरियल, उसमें ए कितनी बार है, उसका डिवाइड, इधर आर कितनी बार है, उसका भी डिवाइड, समझे क्या। एक और समझो, कॉन्सोनेंट टुगेदर, बोलो, एक मिनट सर, कॉन्सोनेंट टुगेदर, कॉन्सोनेंट, आर आर एन जी, बचे कौन, ए ई, काउंटिंग स्टार्ट, 1 2 3 4, फैक्टोरियल, ये चारों आपस में क्या कर सकते हैं, इंटर, फैक्टोरियल, आर कितनी बार है, इधर ए कितनी बार है, अब देखिए क्या आया, ऑल ए टुगेदर, बोलो जितने भी ए हैं वो साथ में होने चाहिए, जितने भी ए हैं वो, तो ए और ए को बांध दिया, किसको बांध दिया, बाकी क्या बचा, काउंटिंग स्टार्ट, 1 2 3 4 5 6, फैक्टोरियल, अब इसको इंटरचेंज करने से फायदा नहीं है, ए तो ए ही रहेगा ना, यानी अब उसका फैक्टोरियल 2 नहीं आए, और ए कितनी बार है, उसका भी फर्क नहीं पड़ेगा, उसका भी फर्क, बस केवल आर कितनी बार है, उसका डिवाइड होगा, अरे समझ गए क्या, जो सेम लेटर बन जाते हैं ना तो उसका डिवाइड होता है ना उसका फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई होता है, कुछ भी नहीं होता, अगर वो बन गए तो वो वैसे ही रहेंगे, ए ही रहेंगे। एक और समझ लो, ऊपर ही ऊपर, ऑल ए ऑल आर टुगेदर, बोलो जल्दी, ए और ए को बांध दिया, आर और आर को बांध दिया, एन जी ई, काउंटिंग स्टार्ट, 1 2 3 4 5, फैक्टोरियल, ए का फर्क पड़ेगा क्या, आर आर का, क्या कोई रिपीट हो रहा है क्या, ए और आर आर तो बंद गए, तो उसका उसका रिपीटेशन में कोई मतलब नहीं है, तो फैक्टोरियल 5 कितना होता है, अरे बोलो, एक और देखते हैं, स्टार्ट बाई ए, बोलो, टोटल कितने जगह है अपने पास, 7, कितने, 1 2 3 4 5 6 7, स्टार्ट किससे कर दिया, बाकी कौन कौन बचा, आर आर ए एन जी ई, अब ए यहाँ पे स्टार्ट हो चुका यानी फिक्स हो गया, क्या हो गया, तो जो फिक्स हो गया फिर वो रिपीटेशन में उसका कोई लेना देना नहीं है, काउंटिंग करो, 1 2 3 4 5 6, फैक्टोरियल, क्या ए का डिवाइड होगा क्या, नहीं, ए तो फिक्स हो गया ना, ए तो, पर आर कितनी बार है, उसका डिवाइड होगा, समझे क्या, नहीं एक और करेंगे, स्टार्ट बाई ए, बोलो स्टार्ट बाई, एंड बाई आर, स्टार्ट बाई ए, 1 2 3 4 5 6 7, किससे स्टार्ट हो गया, एंड किस पे हो गया, कौन कौन बचा, ए आर एन जी ई, यही बचा क्या, ए फिक्स हो गया, आर फिक्स हो गया, अब इनका कोई लेना देना नहीं है, काउंटिंग करो, 1 2 3 4 5, फैक्टोरियल, क्या ए 2 बार है क्या, अब क्या आर 2 बार है, क्या उसका रिपीट का डिवाइड किया जाएगा क्या, क्या आंसर आएगा, अब कर लो नोट, सारे केस एक साथ, सारे केस एक साथ दे दिए,
और नॉट कम टुगेदर कैसे निकालते हैं? किस में से? टोटल में से कम टुगेदर, टोटल में से। पहला टोटल वर्ड्स, दूसरा एनजीई टुगेदर, तीसरा वॉवेल्स टुगेदर, चौथा कॉन्सोनेंट टुगेदर, पांचवा ऑल ए टुगेदर, छठा ऑल ए ऑल आर टुगेदर, सातवां स्टार्ट बाई ए, आठवां स्टार्ट बाई ए एंड बाई आर।
लास्ट प्लेस पे आर नहीं आ सकता, ऐसा क्वेश्चन नहीं बन सकता क्योंकि आर दो है ना, ऐसा नहीं बन सकता, पॉसिबल नहीं है ना वो। एक आर तो बचेगा ही ना। हाँ चार लिख देंगे लास्ट पे, दो आर है ना, दो आर नहीं आ सकते, चार। अरेंज, क्या लिखा हुआ है, अरेंज AARR टुगेदर। बोलो क्या बोला है, मतलब ये चारों, तो यानी वो जो जो सेम लेटर का रिपीटेशन है उनको साथ में रखने के लिए बोल रहे हैं, ध्यान से देखना। AARR को टुगेदर कर दिया, बाकी कौन बचा, NGE, काउंटिंग स्टार्ट, 1 2 3 4 फैक्टोरियल। ये चारों अलग अलग लेटर है तो चारों इंटरचेंज कर सकते हैं, फैक्टोरियल। ए कितनी बार है, आर कितनी बार है, इधर कोई रिपीटेशन नहीं है। अरे समझ गए क्या, समझ गए क्या, सर एक और कराओ, जैसे कि रिलेटिव ऑर्डर, रिलेटिव ऑर्डर ऑफ वॉवेल नॉट चेंज्ड। बोलो रिलेटिव ऑर्डर ऑफ वॉवेल, तो ये यहां पर वॉवेल है, यहां पर वॉवेल है, यहां पर वॉवेल है, ये यही रहेगा, समझ रहे हो क्या, ये यहां पर है तो यही रहेगा, पर आपस में इंटरचेंज कर सकता है, तो फैक्टोरियल 3 बोलो। अरे फैक्टोरियल 3 आएगा ना, ए आपस में इंटरचेंज कर सकता है, जिस पोजीशन पे वो बैठा है वहीं बैठा रहेगा, फैक्टोरियल 3 पर ए कितनी बार है, अरे ए कितनी बार है, अब बाकी के लेटर 1 2 3 4 फैक्टोरियल, आर कितनी बार है, समझ गए क्या, सर एक और करा दो, 2R नॉट डू नॉट कम टूगेदर, 2R, तो पहले क्या निकालने पड़ेंगे, टोटल, टोटल क्या था, फैक्टोरियल 7 टोटल, फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 2 यही था ना टोटल। 2R डू नॉट कम टुगेदर, तो दोनों आर को क्या लेना पड़ेगा साथ में, दोनों आर को AANGE, काउंटिंग स्टार्ट, 1 2 3 4 5 6, आर का फर्क पड़ेगा क्या, ए कितनी बार है, समझ गए क्या, ये 5040 डिवाइडेड बाई 4 1260, ये 720 डिवाइडेड बाई 2 360, तो 1260 में से 360 माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, नोट डाउन, 1 2 3।
5 वाइट बॉल, 4 ग्रीन बॉल, 3 रेड बॉल को अरेंज करना है। तो जो बॉलें होती है उनको एक जैसा माना जाता है, बॉलों को एक जैसा माना जाता है। बॉल जैसे रेड बॉल के बगल में रेड बॉल है, अगर उसको अदला बदली कर दी, फिर हमने फोटो खींची तो देखा हमने, तो वो एक जैसी लगेगी। अरे एक रेड बॉल है, एक रेड बॉल है, रेड को रेड से इंटरचेंज कर दिया, पर वो एक जैसी लगेगी क्योंकि रेड बॉल एक जैसी है, मतलब ये रिपीटेशन है। क्या है? बुक्स में रिपीटेशन नहीं माना जाता, बुक्स को डिफरेंट माना जाता है, बॉल को सेम माना जाता है, बॉल को। तो जब 5 व्हाइट 4 ग्रीन 3 रेड बॉल को अरेंज करना है तो 5 और 4, अरे बोलो, 9 और 3, तो 12 फैक्टोरियल। अब उसमें जो व्हाइट है वो पांचों एक जैसी है, तो 5 फैक्टोरियल का डिवाइड, चारों ग्रीन एक जैसी है, 4 का डिवाइड, 3 रेड का डिवाइड। समझ गए क्या? नोट डाउन। छह ब्रदर 5 सिस्टर सिट इन अ रो, सिट इन अ, तो ये तो बड़ा आसान है। टोटल अरेंजमेंट सर, ब्रदर सिस्टर तो अलग अलग होते हैं, तो 6 और 5 क्या हुई? ऐसा मत कर देना इसमें डिवाइड कर दो, 6 ब्रदर एक जैसे कि ब्रदर ब्रदर एक जैसे, ऐसा मत कर देना। बॉल में करते हैं केवल, केवल किस में करते हैं? बाकी किसी केस में नहीं करते। तो 11 फैक्टोरियल आ गया। क्या आ गया? अब इसने बोला ऑल सिस्टर सिट टुगेदर, ऑल सिस्टर मतलब जितनी भी सिस्टर्स है वो साथ में बैठेंगी। वो कहाँ बैठेंगी? तो S1 S2 S3 S4 S5 इनको एक साथ मानना पड़ेगा। B1 B2 B3 B4 B5 B6, काउंटिंग स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 फैक्टोरियल। ये पांचों आपस में क्या कर सकती है? फैक्टोरियल। अच्छा मुझे बताओ, क्वेश्चन ने बोला है नो टू सिस्टर, नो टू ब्रदर, ना तो दो भाई ना दो बहन साथ में बैठेंगे, ना तो दो बहन साथ में बैठेगी ना दो, तो यह तो ऐसे होना चाहिए ब्रदर सिस्टर ब्रदर सिस्टर ब्रदर सिस्टर। पहले भाइयों को बैठा दो, सिस्टर्स को बीच में बैठा दो। अरे बोलो ना। भाई क्वेश्चन ने बोला है नो टू ब्रदर सिट टुगेदर, नो टू सिस्टर सिट टुगेदर, ना तो दो भाई साथ में बैठेंगे ना दो बहनें साथ में बैठेंगी। तो मैंने क्या करा, B1 B2 B3 B4 B5 B6 ये कर दिया, ये कर दिया। तो 1 2 3 4 5 6, बोलो 6 फैक्टोरियल। कितना हुआ? अब जो सिस्टर है वो कहाँ बैठेंगी? बीच में। अरे बोलो ना। ये जो दो कोने की प्लेस है, कोने वाली प्लेस, ये काउंट में नहीं ले सकते। कोने वाली प्लेस काउंट में क्यों नहीं ले सकते? अगर वहां सिस्टर को बैठाएंगे तो ब्रदर साथ में बैठ जाएंगे, ब्रदर जैसे S1 S2 S3 S4 S5, लास्ट के दो ब्रदर कहाँ बैठ गए? साथ में। तो ये कोने की प्लेस काउंटिंग में नहीं आएगी, कोने की प्लेस काउंटिंग में। तो कितनी प्लेस काउंटिंग में आएगी? 5, क्योंकि 5 जगह यहाँ पे बैठेगी। S1 S2 S3 S4 S5 आपस में क्या कर सकते हैं? इंटरचेंज। तो इनटू फैक्टोरियल, अरे इनटू फैक्टोरियल। अगला जो केस आएगा उसमें कोने की प्लेस काउंट में आएगी, वो मैं बताने वाला हूं, पहले ये लिख लो। ये तो आसान है, सिस्टर बीच में बैठेगी, सिस्टर भाइयों को बैठा दिया 6 फैक्टोरियल, उनके बीच में सिस्टर्स को बैठा दिया, ताकि नो टू ब्रदर सिट टुगेदर नो टू सिस्टर सिट। कोने की प्लेस काउंटिंग में नहीं है।
तो उनको सेम नहीं मानते। जैसे मैथ्स 1, मैथ्स 2, मैथ्स 3 कुछ ना कुछ उनमें मार्किंग हो जाए, किसी पे पेन लग गया, किसी पे, तो वो डिफरेंट हो गई। बुक्स हमेशा डिस्टिंक्ट मानी जाती है, सेम बुक नहीं मानी जाती। अगर क्वेश्चन बोले कि सेम बुक्स, तब जाके मानेंगे। कुछ नहीं लिखा हो तो डिस्टिंक्ट मानते हैं। कितने ब्रदर थे? सिस्टर कितनी थी? बैठा किस में रहे थे? रो में। बैठा किस में रहे थे? अगर क्वेश्चन ने केवल इतना सा बोला, नो टू सिस्टर सिट टुगेदर, बोलो, क्या क्वेश्चन ने ऐसे बोला क्या भाई साथ में नहीं बैठेंगे? क्वेश्चन ने तो केवल ये बोला बहनें साथ में नहीं बैठेंगी, तो भाई साथ में बैठ सकते हैं। अरे भाई साथ में बैठ सकते हैं ना सर। इसका लॉजिक है ना, ये होगा B1, B2, B3, B4, B5, B6 का फैक्टोरियल 6 आ गया। फैक्टोरियल सर, अब ये कोने की प्लेस काउंटिंग में लेनी पड़ेगी, क्योंकि यहां पर S1 बैठ गई, S2 बैठ गई, S3, S4, S5, तो लास्ट के दो ब्रदर साथ में रह गए, तो क्वेश्चन ने मना भी नहीं किया। क्वेश्चन ने सर वो तो यहां से भी हो सकती है, S1, S2 ऐसे भी हो सकती है। मैंने कहा बिल्कुल हो सकती है, तो टोटल प्लेस काउंटिंग में लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, बोलो कितनी प्लेस है? और इसमें सिस्टर कितनी बैठेगी? 5, तो इंटू 7P5 होगा। क्या होगा? अरे वापस बोलो, पहले ब्रदर का कितना हुआ? पहले ब्रदर का कितना हुआ? 6 फैक्टोरियल। ब्रदर का कितना हुआ? कोने की प्लेस भी काउंट में है, बीच की प्लेस भी काउंट में। बीच में 5 है, कोने में 2 है, टोटल प्लेस कितनी हुई? और उस पर सिस्टर कितनी बैठेगी? 5, तो 7P5। क्या करेंगे सर? एक क्वेश्चन और करा दो। मैंने कहा ये लो, 4 ब्रदर, बोलो 3 सिस्टर, 3, नो 2 सिस्टर सिट टुगेदर, नो 2 करें। पहले ब्रदर B1, B2, B3, B4, तो फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल
सिस्टर कितनी है 3, बीच में बैठ गई, पर कोने की प्लेस भी तो काउंट में ले सकते हैं क्योंकि ब्रदर साथ में बैठ सकते हैं, ब्रदर साथ में, तो कोने की प्लेस 1 2 3 4 5, 5 पे कितनी सिस्टर 3, तो इंटू 5p3। अरे समझ गए क्या? नोट डाउन। There are 10 trains from Jaipur to Delhi. जाने के लिए 10 ट्रेनें हैं तो आने के लिए भी 10 हैं। अब आप मुझे बताओ कितने तरीके से जा सकते हो? बोले 10 तरीके से। हम स्टेशन पे गए, 10 ट्रेनें खड़ी थी, तो किसी में भी बैठ सकते हैं, तो जाने के तरीके कितने हुए? अब अगर किसी से भी आ सकते हैं तो आने के भी 10, तो 10 इंटू 10 कितना हो गया? 100। अरे बोलो ना, किसी भी ट्रेन से जा सकता है और किसी भी ट्रेन से आ सकता है, जाने की 10 है, आने की भी 10 है, तो 10 तो जाने के और 10, तो 10 इंटू 10 कितना हो गया? 100। पर बोले जिस ट्रेन से गया था उससे वापस नहीं आएगा, जिस ट्रेन से गया था उससे वापस, तो जाने के तो 10 और आने के 9, क्योंकि जिस ट्रेन से गया था उसमें तो बैठ नहीं सकता, तो कितने में बैठ सकता है? 9 में, तो 10 इंटू 9 कितना हुआ? 90। जिस ट्रेन से गया था उस ट्रेन से ही वापस आएगा, 10 इंटू 1, 10 इंटू, क्योंकि अब तो उसी ट्रेन में बैठना पड़ेगा, एक ही ट्रेन अवेलेबल है। बोले सर हम तो टिकट लेके जाते हैं। क्या लेके जाते हैं? तो सर 1 इंटू 1। अरे जिसकी तुम्हारे पास टिकट है तो जाने का तरीका कितना हुआ? 1, और आने का तरीका भी 1, तो 1 इंटू 1 कितना हुआ? 1। तो सर वो टिकट लेके जाते हैं, उसका आंसर क्या होगा? मैंने कहा 1। अच्छा, तो क्वेश्चन में जो लिखा हुआ आएगा उस हिसाब से आंसर देना है। मैंने कहा यस। देयर आर 10 ट्रेन फ्रॉम जयपुर टू दिल्ली, हाउ मेनी वेज ए पर्सन कैन go by any train, return by any train? सर 1 मिनट, ये जाने का ये आने का, रिटर्न गो बाई एनी ट्रेन, गो बाई 10, रिटर्न बाई एनी ट्रेन 10 इंटू 10, आंसर क्या होगा? गो बाई एनी ट्रेन, रिटर्न बाई डिफरेंट ट्रेन।
रिटर्न बाई, बोलते ही नहीं हो। तो जाने के कितने 10, आने के कितने 9, क्या आंसर आएगा? गो बाई एनी ट्रेन, रिटर्न बाई सेम ट्रेन, रिटर्न बाई, तो जाने के 10, आने के 1, आंसर क्या आएगा? अच्छा, गो बाई पर्टिकुलर ट्रेन, गो बाई इसे बोलते हैं टिकट, रिटर्न बाई पर्टिकुलर ट्रेन, पर्टिकुलर मतलब विशेष, उसी से जाएगा उसी से आएगा। तो जाने के क्या होंगे 1, आने का भी 1, तो टोटल आंसर नोट डाउन। आज के लिए इतना ही।